आजकल भागदौड़ की जिंदगी में ब्रेड हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। आप ब्रेड पर कभी जैम लगाकर खाते हैं तो कभी टोस्ट बनाकर चाय के साथ खाते हैं। कई बार आप बची हुई सब्जियां भरकर सैंडविच बनाते हैं तो कभी ब्रेड पकौड़ा। कई लोग तो ब्रेड से गुलाब जामुन तक बनाते हैं। अब कुछ लोग व्हाइट ब्रेड खाना पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोग ब्राउन ब्रेड खाना पसंद करते हैं। ब्राउन ब्रेड लोग ये सोचकर खाते हैं कि वो हेल्दी है, लेकिन क्या ये वाकई हेल्दी है? इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ब्रेड बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। देखिए, ब्रेड बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें चाहिए होती हैं वो है आटा या मैदा, पानी, नमक और ईस्ट। आटा और पानी की जरूरत तो आपको रोटी बनाने के लिए भी पड़ती है, लेकिन ब्रेड में नमक और ईस्ट की भी जरूरत होती है। ब्रेड में नमक इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। यही कारण है कि ब्रेड कई दिनों तक खराब नहीं होती। आटे में नमक डालने से ब्रेड का टेस्ट भी एनहांस होता है और नमक की वजह से ग्लूटेन स्ट्रैंड मजबूत बनते हैं, यानी ये जल्दी टूटता नहीं है। ब्रेड में ईस्ट भी डाला जाता है। यही रीजन है कि जिसके कारण आप ब्रेड में बबल्स देखते होंगे। जब आटे में ईस्ट डालकर इसे ब्रेड बनाने के लिए गूंदा जाता है तो ये आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं। इस रिएक्शन से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ही फर्मेंटेशन कहा जाता है। इसी वजह से जब ब्रेड को पकाया जाता है तो वो फूल जाती है। यही वजह है कि आपकी ब्रेड हल्की और फुली बनती है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान इथेनॉल भी रिलीज होती है। इथेनॉल पूरी तरह से अल्कोहल है, ये तो आप भी जानते हैं, पर चिंता ना करें, इससे आपको नशा नहीं होता है, बल्कि इससे ब्रेड का स्वाद बढ़ता है। पर एक बात तो आप सभी के मन में आया होगा कि आखिर ये पहली बार ब्रेड बनाया किसने होगा, उसके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया होगा। दरअसल 1857 में लुइस पैस्चर ने फर्मेंटेशन के बारे में साइंटिफिक तौर पर जानकारी दी। हालांकि इससे पहले से ही ब्रेड बनाने के लिए फर्मेंटेशन का यूज किया जा रहा था, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं थी। दरअसल फुली हुई ब्रेड का इतिहास बीसी से भी कई हजार सालों पहले का है। माना जाता है कि इजिप्ट में कोई बेकर फ्लैट ब्रेड बना रहा था, लेकिन उसने गुथे हुए आटे को काफी देर तक खुले में छोड़ दिया। फिर जब उसने इससे फ्लैट ब्रेड बनाना चाहिए तो वो फूल गई और इस तरह से एक नई तरह की ब्रेड बनी। दरअसल हुआ ये होगा कि हवा में मौजूद ईस्ट आटे के संपर्क में आए, जिनके कारण ब्रेड फूल गई। और आपके मन में ये सवाल भी जरूर आया होगा कि ऐसे तो हर कोई ब्रेड बना लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दें कि जरूरी नहीं है कि हर हवा में ईस्ट मौजूद हो। सदियों तक इसी तरह आटे को फर्मेंट करके ब्रेड बनाई जाती रही। करीब 2000 साल पहले रोम में ब्रेड बेकिंग को एक आर्ट माना जाता था और ये काम करने वालों को काफी इज्जत की नजर से भी देखा जाता था। माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार फुली हुई ब्रेड के कॉन्सेप्ट को अमेरिका लेकर गए थे। वहीं भारत में पुर्तगालियों के साथ ब्रेड का ये कॉन्सेप्ट पाव के रूप में गोवा और मुंबई पहुंचा। यही रीजन है कि आज भी गोवा और महाराष्ट्र में बड़ा पाव काफी फेमस है। उस समय लोग घरों में भी ब्रेड को तैयार करने लगे थे, जब तक ये काफी पॉपुलर होने लगा। यही वो समय था जब दुनिया भर में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया और अब ब्रेड फैक्ट्रीज में बनने लगी। फैक्ट्री मालिकों के पास इतना समय नहीं था कि वो आटे को फुलाने के लिए वाइल्ड ईस्ट के इंतजार में बैठे रहें। कहते हैं ना, टाइम इज मनी। उन्होंने ईस्ट को अपने पास रखने और जब मर्जी यूज करने के विचार पर काम करना शुरू किया तो प्रेस्ड ईस्ट के रूप में रिजल्ट सामने आया। ईस्ट आज भी ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। वहीं 1850 के आसपास बेकिंग सोडा मार्केट में बिकना शुरू हुआ और फिर जल्द ही बेकिंग पाउडर की भी एंट्री हो गई। इस तरह से ब्रेड फुलाने के लिए आटे में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होने लगा और देखते देखते स्लाइस ब्रेड मार्केट में आने लगी। इसका इतिहास भी काफी पुराना है। 1928 में पहली बार अमेरिका में स्लाइस ब्रेड बेची जाने लगी। इससे लोगों को सुविधा ये हुई कि अब ब्रेड को घर पर काटने के झंझट से मुक्ति मिल गई। आज आप देखेंगे कि आपको होल ब्रेड आसानी से नहीं मिलेगी, जबकि स्लाइस ब्रेड आसानी से दुनिया भर के हर कोने में अवेलेबल है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इससे शेयर ज़रूर करें।